माधुरी बिटिया इधर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए लेप तैयार किया है, इसे जल्दी से चेहरे पर लगा लो। माँ मुझे नहीं लगाना कोई लेप, ये सब लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरा रंग नहीं बदलेगा, मेरा काला रंग गोरा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कहते, आज मैंने तेरे लिए खास लेप बनाया है, एक बार लगाते ही तेरा चेहरा खिल उठेगा। माँ की बात मान ले बिटिया, एक बार चेहरे पर लगा कर तो दे। माँ की बात मान माधुरी ने लेप चेहरे पर लगा तो लिया, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं था। ऐसे ही हर रोज माधुरी की माँ कौशल्या उसके चेहरे पर नई नई चीज लगाया करती ताकि वो सुंदर हो सके। माधुरी थी तो दिल की बहुत अच्छी, लेकिन सभी उसके रंग रूप को देखकर उसका मजाक उड़ाते और उससे दूर भागते थे। फिर एक दिन बहुत परेशान होकर माधुरी गुस्से में घर से निकल गई। चलते चलते वो एक नदी किनारे जा पहुंची। माधुरी इतनी दुखी थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, फिर मुझे देखकर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। इतना कहकर माधुरी नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी आसमान से गुजर रही एक परी ने उसे देख लिया। उस परी ने फौरन माधुरी को नदी में कूदने से बचा लिया। रुक जाओ, तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मुझे मर जाने दो परी, सब मेरे बदसूरत चेहरे से दूर भागते हैं, किसी को भी मेरा सुंदर मन नजर नहीं आता, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। बस इतनी सी बात के लिए तुम मरने जा रही हो? ये आपको इतनी सी बात लगती है? इस काले रंग रूप को लेकर मैं अब जीना नहीं चाहती। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखता, वो लोग बेवकूफ है जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर भी तुम सुंदर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी जादुई क्रीम देती हूँ, जिसे लगाते ही तुम दिन पर दिन सुंदर होती जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना, कभी किसी का बुरा मत चाहना। ये जादुई क्रीम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगी। माधुरी परी का धन्यवाद कर खुश होते हुए जादुई क्रीम लेकर अपने घर लौट गई। उसकी माँ कौशल्या बहुत परेशान थी, क्योंकि माधुरी गुस्से में घर से बाहर जो निकली थी। उसे डर था कहीं उसकी बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। अपनी बेटी को वापस देख कौशल्या खुश होते हुए बोली, अरे बिटिया तुम आ गई, पता है मैं कितना डर गई थी, तुम बिना बताई कहाँ चली गई थी? माँ अब आप मेरी चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगी, आप बस देखती जाओ। अच्छा ठीक है, तुमने गुस्से में सुबह से कुछ नहीं खाया, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। माँ आज मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर माधुरी अपने कमरे में चली गई। फिर अगली सुबह जब माधुरी सोकर उठी, फिर उसने जैसे ही परी की दी हुई जादुई क्रीम अपने चेहरे पर लगाया, जादुई क्रीम लगाते ही माधुरी का चेहरा बहुत ही सुंदर हो गया। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अपने आप को इतना सुंदर देख वो खुशी से उछल पड़ी और अपनी माँ को पुकारने लगी, माँ 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 जल्दी यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रसोई में नाश्ता बना रही कौशल्या तुरंत ही माधुरी के कमरे में गई। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रही है? तभी कौशल्या ने जैसे ही माधुरी का चेहरा देखा तो वो दंग रह गई। फिर वो हैरानी से बोली, बिटिया तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? माँ वो नदी किनारे मुझे एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे जड़ी बूटी दी थी, ये सब उसी का जादू है। ये जानकर कौशल्या बहुत खुश हुई, लेकिन माधुरी ने अपनी माँ को सच नहीं बताया। जब लोगों ने माधुरी की सुंदरता देखी तो बस देखते ही रह गए। गांव की सभी औरतों ने उसकी सुंदरता का राज पूछा, लेकिन माधुरी ने सच्चाई किसी को नहीं बताई। उसकी सुंदरता देख कुछ लोग बहुत खुश थे तो कुछ उससे उसकी सुंदरता देख जलने लगे। तभी कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगी, अरे ओ मीना, कल तक तो तू गांव की सबसे सुंदर लड़की बनी फिरती थी, लेकिन अब तेरी सुंदरता माधुरी की सुंदरता के सामने फीकी पड़ गई है। चुप कर, अभी भी मैं ही सबसे सुंदर हूँ, समझी? बदसूरत काली माधुरी नहीं। ये सारी बातें माधुरी ने सुन ली। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। इस मीना की बच्ची को तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर माधुरी ने जादुई क्रीम से कहा, हे जादुई क्रीम, मीना को बदसूरत बना दो। इतना कहते ही मीना एक बदसूरत लड़की में बदल गई। सभी मीना को देख हंसने लगे। अरे देखो मीना को क्या हो गया, ये इतनी काली कैसे हो गई? ये तो पूरी अमावस की रात लग रही है।
अपना काला रंग रूप देख मीना रोते हुए वहाँ से चली गई। वहीं माधुरी जादुई क्रीम के जादू से दिन ब दिन सुंदर होती जा रही थी। वहीं उसके अंदर की अच्छाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो हर दिन किसी न किसी को अपनी जादुई क्रीम की शक्ति से बदसूरत बनाने लगी, जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। गाँव वाले भी सभी परेशान हो रहे थे कि अचानक इतने सारे लोग बदसूरत कैसे हो रहे हैं। एक दिन मीना अपनी सहेलियों से इस बारे में बातें कर रही थी। सुनो रानी शीला जमुना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जब से माधुरी की बच्ची अचानक सुंदर बनी है, तब से धीरे धीरे गांव वाले बदसूरत होते जा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे? अभी से मैं माधुरी पर नजर रखती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। उस दिन से मीना माधुरी पर नजर रखने लगी, लेकिन वो सच्चाई का पता नहीं लगा पाई। फिर एक दिन उसने सोचा, दिन भर इसका पीछा करके कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है रात में इस पर नजर रखनी होगी। ऐसा सोचकर मीना रात के समय खिड़की से अंदर झांकने लगी। तब माधुरी जादुई क्रीम को हाथ में लेकर हंसते हुए बोली, हे जादुई क्रीम, मुझे और भी ज्यादा सुंदर बना दे। इतना ज्यादा सुंदर कि दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर दूसरा कोई हो ही ना। और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कैसे मैंने उनसे बदला ले लिया। अब उन्हें पता चलेगा, जब उन पर बीतेगी तब उन्हें पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है जब किसी के रंग रूप का मजाक उड़ाया जाता है। ये सारी बातें मीना ने सुन ली। फिर वो माधुरी के कमरे में गई और उससे बोली, माधुरी, अच्छा तो तुम इस जादुई क्रीम की वजह से सुंदर बनी हो और हमें बदसूरत बनाने में तुम्हारा ही हाथ है। हाँ, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बुरे के साथ बुरा। ये तुम्हारी गलत सोच है माधुरी। बेशक तुम जादुई क्रीम से सुंदर हो गई हो, लेकिन घमंड में इतनी अंधी मत बनो। हम सभी को पहले जैसा बना दो। हरगिज नहीं, मैं किसी की खूबसूरती वापस नहीं लौटाने वाली। तुम भी उनमें से एक हो जो कभी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाया करती थी। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। इतना कहकर मीना वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर माधुरी हंसते हुए बोली, अब जादुई क्रीम के जादू से मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर माधुरी सो गई। अगली सुबह जब माधुरी सोकर उठी तो उसका चेहरा सुंदर होने की बजाय पहले से भी बदसूरत हो गया। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? लगता है जादुई क्रीम का जादू खत्म हो गया है। सभी लोग उसे देखकर उससे दूर भागने लगे। माधुरी रोते रोते उसी नदी किनारे जा पहुंची और परी को याद करने लगी। इतने में परी वहां प्रकट हुई और बोली, माधुरी, अब तुम क्यों रो रही हो? देखो ना परी, मैं पहले से भी ज्यादा बदसूरत बन गई। तुमने मेरी कहीं बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी अच्छाई का रास्ता मत छोड़ना, लेकिन तुम अपनी सुंदरता में इतनी अंधी हो गई और घमंड में आकर बाकी लोगों की खूबसूरती छीन ली। ये उसी का परिणाम है। अब तुम्हें इस चेहरे के साथ जीवन भर रहना होगा। मुझे माफ कर दो परी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई है। माधुरी को इस तरह रोते देख परी को उस पर दया आ गई। अच्छा, तुम रोना बंद करो। मैं अब तुम्हें सुंदर तो नहीं बना सकती, हाँ, लेकिन जैसा रंग रूप तुम्हारा पहले था, मैं तुम्हें वैसा कर देती हूँ। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई शक्ति से माधुरी को उसका पहले वाला रंग रूप वापस दे दिया। माधुरी अपने किए पर बहुत पछता रही थी और रोते हुए वापस घर चली आई। तो देखा दोस्तों आपने, माधुरी को जादुई क्रीम से सुंदरता तो मिली, लेकिन उसकी ये सुंदरता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। सुंदरता की घमंड में अंधी होकर उसने अपना सुंदर रंग रूप हमेशा के लिए खो दिया। गरीब लड़की की जादुई गाउन। रूपनगर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव की खास बात ये थी कि वो गांव बहुत ही खूबसूरत था। जो भी उस गांव में आता बस वहीं का होकर रह जाता। उस गांव के ज्यादातर लोग धनवान थे, कुछ ही ऐसे लोग थे जो गरीब थे। रूपा भी ऐसे ही एक गरीब परिवार से थी। वो अपनी बूढ़ी दादी और पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे। घर में सुख सुविधा मौजूद न होने के बावजूद भी वो बहुत खुश रहते थे। रूपा नाम के अनुरूप बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, पर वो बहुत मेहनती और गुणी थी। वो पढ़ाई के साथ साथ बगीचे से फूल तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन की बात है, रूपा बगीचे से फूल तोड़कर बाजार में बेचने जा रही थी कि तभी उसकी कक्षा में पढ़ने वाली 3 लड़कियां रानी, सीमा और टीना रूपा को देखते हुए बोली,
अरे देखो, ये तो रूपा है ना। बेचारी रूपा कितनी गरीब है, 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों में फूल बेच रही है। और हमें देखो, हम कितने अमीर हैं। हमारे पास हर सुख सुविधा है और ढेर सारे पैसे हैं। हम जब चाहे सुंदर सुंदर ड्रेस खरीद सकती हैं और बढ़िया बढ़िया खाना खा सकती हैं। और उस गरीब को तो ये सब नसीब ही नहीं है। क्यों सीमा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, तुमने सही कहा रानी। बेचारी रूपा, कभी कभी मुझे तो इसके ऊपर बहुत तरस आता है, लेकिन इसकी लाचारी देखकर बहुत मजा भी आता है। इस गांव में इसकी जैसी बदसूरत लड़की कोई नहीं है। ये तो सिर्फ नाम की ही रूपा है। ये कहकर तीनों हंसने लगी। आखिर तुम तीनों को मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? हमेशा जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मैं गरीब हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन हूँ तो मैं एक इंसान ही ना। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे फूल बेचने जाना है। ये कहकर रूपा वहाँ से चली गई। अगली सुबह रूपा जब स्कूल गई, उसे देख सीमा, रानी और टीना जोर जोर से हंसने लगी। इतने में कक्षा के टीचर आई और एक अनाउंसमेंट करते हुए बोली, अगले हफ्ते स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिता होने वाली है। इस कॉन्टेस्ट में सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं और जो भी लड़की इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी उसे 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी और साथ ही साथ प्रिंसिपल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस कॉन्टेस्ट में सुंदर सा गाउन पहनकर आना होगा। टीचर की अनाउंसमेंट सुनकर कक्षा में मौजूद सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगी। लेकिन रूपा का चेहरा उतर गया क्योंकि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना ही वो दिखने में खूबसूरत थी और ना ही उसके पास कोई सुंदर सा गाउन था। तभी रानी, सीमा और टीना रूपा की तरफ देखते हुए हंसने लगी। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में स्कूल की सभी सुंदर सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी, सिर्फ इस रूपा को छोड़कर। ये तो सिर्फ एक कोने में खड़ी होकर हम सब के लिए तालियां बजाते हुए मिलेगी। ये कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगी। उन तीनों की बात सुनकर रूपा को बहुत बुरा लगा और स्कूल की छुट्टी के बाद रोते हुए घर पहुंची। उसे इस तरह रोता देख रूपा की बूढ़ी दादी उसे चुप कराते हुए बोली, अरे रूपा बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या टीचर ने तुम्हें डांटा? रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। दादी माँ, पूरे गांव में सिर्फ मैं ही ऐसी क्यों हूँ? मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? सब लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं अंदर ही अंदर टूट जाती हूँ। आपको पता है, स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें स्कूल की सभी लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही है। सिर्फ मुझे छोड़कर जो भी इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा उसे 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। काश मैं भी सुंदर होती और मेरे पास एक सुंदर गाउन होता, फिर मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती, मगर ये मुमकिन नहीं है। ये कहते हुए रूपा फूट फूट कर रोने लगी। रूपा को इस तरह रोता हुआ देख दादी से देखा नहीं जाता और वो बोली, रूपा बेटी, तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं तुम्हें एक जादुई गाउन के पेड़ के बारे में बताती हूँ। जो भी उस जादुई गाउन को पहनता है वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है, लेकिन उस जादुई गाउन के पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड है। वो इतनी आसानी से किसी को भी अपना जादुई गाउन नहीं देती। एक बार तुम उसके पास जाकर मदद मांगो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। दादी माँ, आपको कैसे पता कि जादुई गाउन के पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड है? क्योंकि वो जादुई गाउन का पेड़ पहले तो सबकी मदद किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अपने ऊपर घमंड होता गया। और तुम्हें पता है, वो गरीब और बदसूरत लड़कियों को अपना जादुई गाउन पहनने नहीं देती। उनसे तो वो नफरत करती है। इसलिए आज तक मैंने तुम्हें उस जादुई गाउन के पेड़ के बारे में नहीं बताया था। लेकिन बेटा, तुम एक बार कोशिश करके देख सकती हो। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दादी माँ की बात सुनकर रूपा को एक उम्मीद की किरण नजर आई और वो दादी माँ के बताए हुए जगह पर पहुँची। उसे वहाँ एक जादुई गाउन का पेड़ दिखाई दिया। वो उस जादुई गाउन के पेड़ के पास गई और बोली, हे जादुई गाउन का पेड़, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है
क्या आप मुझे अपना एक जादुई गाउन दे सकती हैं? मेरे स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। बिना गाउन के मैं उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। लगता है तूने अपनी शक्ल कभी आईने में नहीं देखी। तो कितनी बदसूरत है। तुझे लगता है कि मैं तुझे जादुई गाउन दूंगी? चली जाए यहाँ से, और खबरदार यहाँ पर दोबारा दिखाई दी तो अब मैं उन्हीं लड़कियों की मदद करूंगी जो सुंदर और अमीर हो, ताकि मेरा जादुई गाउन पहनकर उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। तो जैसी बदसूरत को नहीं, अब जाए यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। घमंडी जादुई गाउन के पेड़ की बात को सुनकर रूपा को बहुत दुख हुआ और वहाँ से वो जाने लगी। वो जंगल से गुजर रही थी कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा 2 चुड़ैलें आपस में बातें कर रही थी। अब समय आ गया है, मैं जल्दी उस जादुई गाउन के पेड़ से जादुई गाउन हासिल करके उस पेड़ को काटकर काले समुद्र में फेंक दूंगी। उसके बाद चुड़ैल लोग की सारी चुड़ैलें सुंदर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगी। ये काम हमें आज रात को ही करना होगा, क्योंकि आज अमावस्या है। ये कहते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। ये सब रूपा एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। इससे पहले कि वो चुड़ैल जादुई गाउन के पेड़ के पास पहुंचती, रूपा बिना समय गवाए दौड़ते हुए जादुई गाउन के पेड़ के पास गई और सारी बात बताई। लेकिन घमंड में चूर जादुई गाउन का पेड़ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन रूपा जादुई गाउन की रक्षा करने के लिए कोई तरकीब सोचने लगी और घर जाकर अपनी दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ ने रूपा को एक शीशी में गंगा जल देते हुए कहा, ये लो बेटी, ये गंगा जल उस चुड़ैल को नष्ट कर देगा, लेकिन बड़ी ही चालाकी से तुम्हें ये गंगा जल उस पर छिड़कना होगा। तुम समझ गई ना? आप फिक्र मत करो दादी माँ, मैं उस चुड़ैल का खात्मा जरूर करूँगी। आपको अपनी बहादुर रूपा पर भरोसा है ना? ये कहकर रूपा शाम होने से पहले ही उसी जगह पहुँची जहाँ जादुई गाउन का पेड़ था और छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद चुड़ैल सुंदर लड़की का रूप बदलकर वहाँ आ पहुँची। सुंदर लड़की यानी चुड़ैल की बातों में आकर जादुई गाउन का पेड़ उसे जादुई गाउन दे देती है। जादुई गाउन हासिल करने के बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जैसे ही उस जादुई पेड़ को कुल्हाड़ी लेकर काटने लगी, तभी पेड़ के पीछे छुपी रूपा ने जल्दी से गंगा जल चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल शरीर पर पड़ते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगा। मेरे शरीर को क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? कोई बचाओ मुझे! और देखते ही देखते पल भर में चुड़ैल जलकर राख हो गई। ऐसा नजारा देख जादुई गाउन के पेड़ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो रूपा से माफी मांगते हुए बोली, रूपा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड था। रूपा सच में तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे उस दुष्ट चुड़ैल से बचाया। ये लो, मैं तुम्हें जादुई गाउन दे रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जरूर जीतोगी। रूपा जादुई गाउन लेकर खुशी खुशी घर वापस आई और घर आकर जैसे ही रूपा ने वो जादुई गाउन पहना, उसका रंग रूप बिल्कुल बदल गया। वो गांव की बाकी लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिसका रूपा को बेसब्री से इंतजार था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिता में जादुई गाउन पहनकर रूपा ने भी हिस्सा लिया और स्कूल की सभी लड़कियों को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। इनाम स्वरूप स्कूल की प्रिंसिपल ने रूपा को 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया। ये देख टीना, रानी और सीमा हाथ मलती रह गई। जादुई गाउन की मदद से अब रूपा का जीवन खुशियों से भर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही उन्हें अपने से छोटा समझना चाहिए, क्योंकि सबका वक्त बदलता है।